नियाजी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि नून लीग इस वक्त ये तासुर दे रही है, जो कि पहले भी उन्होंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा पहले भी वो हावी होने की कोशिश कर चुके हैं। इस बार फिर मरियम नवाज के जहां पर अभी वर्दा ने जिक्र किया तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि 2 जजेस जो हैं वो पीटीआई की साइड ले रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस साहब को इन्वॉल्व ना करते हुए बाकी बेंच को उन्होंने ये कह दिया है कि ये फेवर में बात करते हैं पीटीआई की। ये कहां तक जो है वो आप पार्टी इसको किस तरीके से डील कर रही है इस स्टेटमेंट को? इसके बारे में वो कहते हैं ना, मैं नियाजी साहब से जानना चाह रहा था शफकत साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू। जब उनके हक में फैसला आया, जैसे कि कल सुप्रीम में दोबारा ये कहना चाहूंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था तो हमने उस वक्त डिसीजन दिया, तो आप तो मिठाइयां बांट रहे थे। और आज अगर जब हम बात कर रहे हैं हक और सच की, तो आपको ये अच्छी नहीं लग रही, तो बात वहीं पे आ जाती है कि वो फैसले जो इनकी मन मर्जी के हों और इन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रोसीड करे अदालतें। जैसा ये वही वाली बात हो गई कि आपकी मर्जी का फैसला हुआ तो सब ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप बाइकॉट की तरफ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा समात में, क्या होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, फैसला मुझे नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, अभी उन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया है। अगर हकायक की और ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और अगर बात करें धौंस धांधली की और मन मर्जी की अदालतों की, तो ये तो वो चाहते हैं जो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर। अच्छा नियाजी साहब, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे नून लीग के खिलाफ जब आ रहा होता है फैसला, यानी कि कल की समात से ऐसा लग रहा है कि शायद उनके खिलाफ, उनकी फेवर में ना आए, अगर पीटीआई के खिलाफ ये फैसला आता है तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ होगा इसमें? वो एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, फैसला सुप्रीम कोर्ट देना है, और हमें के फैसला हक़ यकीनन फैसले के ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है, जज के ऊपर नहीं। तो यकीनन अगर फैसला मेरिट की बुनियाद पे आता है तो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। पाकिस्तान के हर शहरी पे लाजिम है कि वो फैसले को तस्लीम करे। हाँ, अगर जजमेंट के अंदर ऐसे नुकात हैं जिस पे बहस हो सकती है, यकीनन ये हमारे लिए भी एक नया रास्ता होगा। अच्छा, शफकत अली साहब से जो है वो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा वर्दा। शफकत साहब, ये बताइएगा कि नून लीग ने डिमांड की है फुल बेंच की, यानी 17 के 17 जजेस जो हैं वो वहां पर मौजूद हों, जो कि सितंबर तक सुनने में आ रहा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बताइए कि ये डिमांड उनकी कितनी % वैलिड है इस किस्म के केसेस में? इस वक्त 4 जजेस जो है वो एलिमेंट नहीं हुए हैं, तो 17 जजेस और 6 जजेस शफकत साहब, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं। अभी इस वक्त जो काम कर रहे हैं, 6 जजेस से बाहर गए हुए हैं या हॉलीडेज पर हैं। जी बिल्कुल। अब वैकेंट है, तो अब 5 जजेस में से 3 जजेस जो चला रहे हैं, तो ये इनको अलर्ट होना चाहिए। आपकी ऑडियो को थोड़ा सा आपकी ऑडियो में थोड़ा सा मसला है। शफकत साहब, अमजद साहब की तरफ आते हैं। जी अमजद साहब, आप बताइएगा कि अगला लाहे अमल आप लोगों का क्या है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का? देखिए, आज जो 11:30 बजे मुकर्रर है टाइम प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट जो है, उसके फैसले के बाद ही अगला लाहेअमल जो हमारी कोर कमेटी है, जनाब खान साहब है, वो अगला लाहेअमल तय करेंगे। इंशाल्लाह जो भी होगा कौम के मफाद में होगा, और पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए होगा, पाकिस्तान की अवाम और खुद मुख्तारी के लिए होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे और शफकत साहब हमारे साथ आ गए हैं। आप जो सवाल कर रहे थे फहीम, मैं चाहूंगी कि उससे जवाब ले लें। बताइएगा, फुल बेंच की डिमांड कर रहे थे। जी शफकत साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी अब आपकी आवाज क्लियर है, आप बताइएगा सर। जी
अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस के होते हैं। इस वक्त जो है 4 जजेस की वैकेंसीज वैकेंट है, अभी एलिवेट नहीं हुए हैं उसमें। उसके बाद 6 जजेस ऑन लीव हैं और वैकेशंस पर हैं। मुल्क से बाहर भी हैं, कुछ मुल्क के अंदर भी वैकेशन पर है। अच्छा, उसके बाद इस वक्त 7 जजेस काम कर रहे हैं। 7 जजेस इस बेंच में बैठे हैं, बाकी दूसरे मुल्क को भी चलाना है और दीगर रजिस्ट्रीज भी है सुप्रीम कोर्ट की। तो इस वक्त तो फुल बेंच का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, पॉसिबिलिटी नहीं ऑन द ग्राउंड अदलिया में। जी सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अली शाह साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अली शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और वर्दा जैसे सुन लिया कि इस वक्त फुल बेंच का मुतालबा करना मकसद ये है कि आप डिले करना चाह रहे हैं मामले को, और इस वक्त मामला को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, आप अगर देखें इस वक्त क्या सिचुएशन है, नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेंबरान हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज़रा ये वीडियो में देखिएगा। पहले अता तारड़ साहब ने ये एक हाथ में अपने आइन की किताब उठा रखी थी और दूसरे हाथ से जो है वो किस किस्म के इशारे कर रहे थे, ये भी आपको दिखाया जाएगा अभी। और ये आप देख सकते हैं ये आइन की किताब उठाकर चैलेंज कर रहे हैं, पता नहीं किसको चैलेंज कर रहे हैं, ये आया है सामने। और कल रात को ख्वाजा साद रफीक साहब ने इस तारीख को दोहराया है अपने ट्वीट में। अगर आप उनके ट्वीट की जो है वो जेपैक मुझे दिखा सके स्क्रीन पे, तो नाजरीन भी वो देख लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने तो वो जेस्चर जो है वो नहीं लगाया है। ये न जाने क्यों लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं और उनकी जजमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके एक्शंस पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके रिएक्शंस पर उंगलियां उठा रहे हैं। और उठा रहे हैं क्योंकि इनके हक में फैसला नहीं हो रहा। बात यही है कि जब आपके हक में फैसला नहीं आ रहा, आपकी मन मर्जी का फैसला नहीं आ रहा, तो आप तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपको ये बात तौहीन अदालत नहीं लग रही है। लेकिन अगर कोई पहले बात आपके आगे अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाके दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी करता है, तो आप उस पर जो है सवाल उठा देते हैं। अब इस तरह की हरकतें करने ऐसा ही है। लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये तौहीन अदालत जब पूरे मुल्क को लग रही है, तो ये अदालत को अभी तक ये तौहीन अदालत क्यों नहीं लगा? हो सकता है कि वो इस फैसले के बाद कोई एक्शन ले, हो सकता है कि इतना डिले का भी मुझे फहीम समझ नहीं आ रहा कितना समात में डिले क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखें चीज़ क्लियर है, जब एक बात आपसे कह दी गई है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो क्लियरली बता दी गई कि ये कहाँ लिखा है, आइन किस किताब में लिखा है। आर्टिकल 63 के तहत भी जो हमने पूरा देखा तो उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि जो शख्स आपका अगर लीडर है वो पार्लिमानी लीडर जरूरी है आपके लिए, मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट का, तो फिर आप कैसे? बिल्कुल। लेकिन तौहीन अदालत के लिए दरखास्त भी जो है वो डाल दी गई है दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के खिलाफ, और जो कल एक्शन हुए उसके खिलाफ एक दरखास्त दी गई है। देखते हैं उसके ऊपर कब रिजल्ट जो है वो सामने आता है। और इस वक्त मेरे ख्याल में हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं, पूरे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया उसे देख रही है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो डैमेज हो रही है, डैमेज हो चुकी है फहीम। इसी की वजह से हमारी पूरी मईशत पे असर पड़ रहा है। डॉलर मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कीमत जो है वो मुस्तकिल नीचे आती जा रही है। कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं सऊदीया से गारंटी दिलाओ, कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे रहा है। आपको कहता है पहले गारंटियर लेकर आए। ये वक्त आप पर आ चुका है। सारी शराइत मानने के बावजूद, आवाम को 230 रुपए का पेट्रोल देने के बावजूद, जो कि इलेक्शन से पहले आपने 18 रुपए भी कम किए, लेकिन उसका कोई खास नतीजा आपकी फेवर अलबत्ता आपको लगा था कि शायद 18 रुपए कम करने से 18 सीटें आप जीत जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब तो ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। भाई अब लोगों में भी इतना शऊर आ चुका है कि अगर आप 18-17 रुपए इलेक्शन से 2 दिन पहले कम करेंगे और आपको लगता है कि आपको वोट्स मिल जाएंगे उसके बदले, तो आवाम में इतना शऊर आ चुका है। आई एम सॉरी टू से कि अब वो आपकी कहूंगी कि आपकी जो पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसे जो ये गिमिक्स हैं आपके समझ में आ चुके हैं, अब आवाम नहीं आएगी। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, यही हो रहा है इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।